हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्यन फन क्लब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो क्लास 10th की परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। चाहे आप किसी भी क्लास की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, चाहे 9th की हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो या फिर 12th हो, ये एप्लीकेशन बहुत ज्यादा बार पेपरों में एग्जाम में पूछी जाती है। और जबकि 10th क्लास में तो ये इसके चांसेस और ज्यादा रहते हैं, कई बार ये एप्लीकेशन परीक्षा में पूछी गई है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एप्लीकेशन की जिसका नाम है फुल फी कंसेशन। हिंदी में इसको कहते हैं फीस माफी का प्रार्थना पत्र। दोस्तों, इस प्रार्थना पत्र को हम स्कूल के प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को देते हैं और इस एप्लीकेशन के थ्रू हम अपनी फीस में कंसेशन या फिर पूरी फीस जो होती है स्कूल की उसे माफ कराने के लिए आवेदन या निवेदन उनसे करते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस एप्लीकेशन को कैसे याद किया जाता है, कैसे लिखा जाता है और कैसे इसके जो वर्ड्स होते हैं, इसमें कई डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो और लेक्चर वीडियो है मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो बने रही वीडियो के एंड तक, वीडियो को पूरा जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने आ चुकी है वही एप्लीकेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन फुल फी कंसेशन यानी फीस माफ़ी का आवेदन या प्रार्थना पत्र। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले जब परीक्षा में ये एप्लीकेशन जब आती है तो इसका एक क्वेश्चन जो होता है एग्जाम पेपर में या हमसे पूछा जाता है। तो यहाँ पर भी हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यू आर अंकिता मिश्रा, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ इम्मानुएल हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। दोस्तों, यहाँ पर स्कूल का जो नाम दिया है वो कुछ भी हो सकता है। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। मतलब अपने प्राचार्य को फुल फी कंसेशन माने पूर्ण शुल्क मुक्ति या फीस में माफ़ी देने हेतु एक आवेदन पत्र यहाँ पर कहा गया आपसे लिखने के लिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें लिख लेना है टू, जिसको हम लिख रहे हैं। ये एप्लीकेशन जो होती है वो स्कूल के प्रिंसिपल यानी प्राचार्य को दी जाती है। तो सबसे पहले उनके लिए लिखा जाएगा टू द प्रिंसिपल। अब जिस स्कूल का नाम हमें ऊपर एप्लीकेशन में दिया हुआ है दोस्तों, हम उसी स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे। हमें ऊपर नाम दिया गया था इम्मानुएल हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना। तो दोस्तों यहाँ पर हम उसी स्कूल का नाम लिख लेंगे। तो हमने यहाँ पर नाम लिख लिया है इम्मानुएल हायर सेकेंडरी स्कूल। अब ये स्कूल ये कहाँ पर है? मुरैना में है। तो वही जगह हमको, वही सिटी हमको यहाँ पे लिख लेना है। और अगर आगे उसका स्टेट दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है MP, तो हमने MP लिख लिया। उसके बाद बारी आती है सब्जेक्ट की। ये एप्लीकेशन जो हम लिख रहे हैं वो किस बारे में है, तो उसका सब्जेक्ट क्या है? तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट देने वाले हैं एन एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। यहाँ दोस्तों, ये फ़ी कंसेशन की फीस माफ़ी की एप्लीकेशन है, प्रार्थना पत्र है। तो यहाँ पर उसी सब्जेक्ट को हम मेंशन करेंगे। तीसरी यहाँ पे आगे जो आती है हेडिंग, वो आती है सर। अब हम यहाँ से अपना जो मैसेज बॉडी है, हमारा जो लेटर का या एप्लीकेशन का जो मेन पॉइंट है, वो हम यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। इसमें हम क्या लिखेंगे तो देखिए समझ लेते हैं। सर, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, विनम्रता पूर्वक मेरा ये निवेदन है या मैं आपसे निवेदन करता हूँ दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल का एक नियमित छात्र हूँ, वो भी कक्षा 10 का। यहाँ पे लिखा हुआ है मैं आपके स्कूल का कक्षा 10 का नियमित छात्र हूँ। माई फादर इज़ अ डेली वेजेस वर्कर। माई फादर मतलब मेरे पिताजी, इज़ अ डेली वेजेस वर्कर। डेली वेजेस वर्कर का मतलब होता है दैनिक वेतन कर्मचारी, यानी कि जिन लोगों को डेली का वेतन मिलता है या जो मजदूरी करते हैं उनको बोला जाता है डेली वेजेस वर्कर। तो मेरे पिताजी एक डेली वेजेस वर्कर हैं। ही अर्न्स ₹6,000 पर मंथ ओनली, और उनको एक महीने की जो पूरी तनख्वाह मिलती है, लगभग उनकी जो इनकम होती है वो होती है लगभग 6,000 रुपये। ही हैज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रन अ फैमिली ऑफ 5 मेम्बर्स। ही हैज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ऊपर जिम्मेदारी है, टू रन माने चलाने की, अ फैमिली माने एक परिवार को, और 5 मेम्बर्स माने 5 सदस्यों की, यानी उनके ऊपर 5 सदस्यों के एक परिवार को चलाने की जिम्मेदारी है। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू पे माई स्कूल फ़ी। सो मतलब इसलिए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ये बहुत मुश्किल है, फॉर हिम माने उनके लिए, टू पे माने जमा करना, माई स्कूल फ़ी माने मेरी स्कूल की फ़ीस, इसलिए ये उनके लिए बहुत कठिन है कि वो मेरी स्कूल की फ़ीस जमा कर पाएँ। ये इनके लिए बहुत ही पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड स्टूडेंट एंड ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास। अब यहाँ पर मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मैं हमेशा से एक अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ और हमेशा अपनी कक्षा में फर्स्ट आता हूँ। नेक्स्ट अब आपको लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन। मतलब आई देयरफॉर मतलब मैं इस तरह से, या अतः मैं, रिक्वेस्ट माने निवेदन करता हूँ, यू माने आपसे, काइंडली माने विनम्रतापूर्वक, इसलिए मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ। टू ग्रांट मी माने प्रदान करने के लिए, मी मतलब मुझे, फुल फी कंसेशन मतलब पूर्ण शुल्क मुक्ति, यानी मेरी जो स्कूल की फीस है उसमें मुझे पूर्ण शुल्क मुक्ति प्रदान की जाए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। आगे लिखा हुआ है आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। आगे इसका मतलब ये है आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। ग्रेटफुल का मतलब होता है दोस्तों आभारी रहना, एहसानमंद रहना। टू यू माने आपका, फॉर दिस एक्ट माने इस काम के लिए, ऑफ काइंडनेस माने दयालु या विनम्रतापूर्ण, आपके इस विनम्रतापूर्ण कार्य के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। इसके बाद आपको नीचे लिख देना है दोस्तों थैंक यू एंड डेट। अब डेट यहाँ पर मैंने खाली छोड़ दी है, इस एप्लीकेशन को आप जिस दिन लिखेंगे उस दिन की डेट यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे। नीचे लिखा जाएगा योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो शिष्य यहाँ पे आपको जो नाम आपको ऊपर क्वेश्चन पेपर में दिया था वही नाम आपको अपना नीचे लिख देना है। अगर नहीं दिया है तो आप छोड़ सकते हैं, XYZ करके लिख सकते हैं या फिर अपना नाम भी लिख सकते हैं। और नीचे सबसे लास्ट में आपको लिख देना अपना क्लास 10th, और जिस क्लास की आप लिख रहे हैं या जिस क्लास के लिए भी आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो क्लास आपको यहाँ पर लिख देनी है और अपना सेक्शन जरूर लिख देना है। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी एप्लीकेशन फुल फी कंसेशन के बारे में, किस तरह से आपको लिखना है, लिखने का तरीका, आपको फॉर्मेट जो है वो इसी तरह से आपको एग्जाम में लिखनी है ताकि आपके पूरे और अच्छे अंक आ सकें। इस एप्लीकेशन का अगर आप ऐसे के ऐसे अगर पेपर में लिखते हो, जो भी इसमें करेक्शन मैंने बताए हैं वो हो सकता है, पहला करेक्शन है ऊपर स्कूल का नाम, ऊपर है स्कूल की सिटी यानी आपका स्कूल कहाँ पर होगा, ये 2 चीज़ें हैं, और एक आपकी चीज़ है आपका खुद का नाम। तो ये 3 चीज़ें आपकी इसमें हैं जो चेंज हो सकती हैं क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, क्वेश्चन पेपर में दिया होगा उसके हिसाब से आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, ये आपको एप्लीकेशन पूरी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो लेक्चर्स मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो लेक्चर्स में किसी और एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।